फिर से आज इस एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। लेकिन आज का टॉपिक बहुत अहम है। टॉपिक है प्लान बताने में अगर 3 काम नहीं तो ज्वाइनिंग कभी नहीं। प्लान बताने में 3 काम नहीं तो ज्वाइनिंग कभी नहीं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि आप सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आने वाले दिनों में रेगुलर अपडेट्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग का मिलता रहे। तो आज टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है। जिन लोगों ने प्लान बताने में 3 काम नहीं किया वो उनकी ज्वाइनिंग कभी नहीं होगी। सबसे पहली काम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। आज से कई साल पहले, हमारे जिंदगी की बात है, कई साल पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक काम क्या करते कि हम एक पार्टी में गए थे और हमें पार्टी में जाने के बाद वहां देर रात पार्टी चल रही थी और पार्टी चलते चलते तकरीबन 1-1:30 बजे जाकर पार्टी खत्म हुई और 1:30 बजे रात को मुझे वहां से अपने घर वापस आना था। लेकिन मेरे घर, उस पार्टी के जगह से मेरे घर की जो दूरी थी वो एक कम दूरी थी और एक ज़्यादा दूरी थी। तो कम दूरी वाली जो सड़क थी वो सुनसान था और वो बहुत डरावना था। लेकिन होता क्या है कि जब मैं पार्टी से बाहर निकलता हूँ और अचानक मुझे एक रिक्शा वाला मिलता है और रिक्शे वाले को मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे यहाँ जाना है, कितने लोग हैं? वो बोलता है साहब मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि भाई तुम कितने लोग हैं ये तो बताओ। वो बताता है 50 रुपये लूंगा। फिर मैं बोला चलो 50 की जगह मैं तुम्हें 100 दूंगा, 100 पे चलो। वो बोलता है भाई मैं नहीं जाऊंगा, ये रात के समय में मैं नहीं जा सकता। मैं बोला यार मैं तुम्हें 200 दूंगा लेकिन तुम चलो। 200 मैंने दिया और वो तैयार हो गया। जैसे ही वो चलना शुरू किया उस रास्ते में वो जाना शुरू कर दिया जो शॉर्टकट था, जो बहुत डरावना था, जो पहले लोग उस रास्ते से जाना अवॉइड करते थे, उस रास्ते से वो जाना शुरू किया। जाते जाते जब थोड़े दूर आगे पहुंचा तो मैंने देखा ये वही रास्ता अपना लिया जिस रास्ते में जाना मतलब रात में संभव नहीं था। मैंने उससे पीछे से टच किया और बोला भाई सुनो, इधर से मत चलो, उस रास्ते से चलो जो रास्ता दूर का है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं सोचा शायद वो नहीं सुन पाया। फिर से मैंने उसे टच किया और फिर वो बोला, उसने फिर जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार जब मैंने टच किया फिर वो जवाब नहीं दिया। चौथी बार मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर अचानक से रिक्शा रुक जाता है और मैं पूरा डर जाता हूं। आज इस कहानी को बताने का मेन मकसद ये है कि इस कहानी को जब आप सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट क्या है, आगे क्या है, इस कहानी में क्या आगे चलेगा, क्या होगा, क्या हुआ। हर लोग सुनना चाहता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये कहानी एक काल्पनिक थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए थी ये कहानी कि आप इस कहानी के सस्पेंस को समझे, इस कहानी की चीजों को समझे जो हम समझाना चाह रहे हैं। आप कहानी में इंटरेस्ट आपका बना रहे, आप कहानी में बने रहें, इसलिए मैंने कहानी आपको इस तरीके से सुनाया। उसी तरीके से जिस तरीके से जब आप किसी भी गेस्ट के घर जाते हैं और किसी गेस्ट को या अपने घर बुलाते हैं या फिर ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, किसी भी तरीके से किसी गेस्ट को भी अगर आप प्लान देते हैं तो आपके प्लान में भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, कुछ ऐसा सस्पेंस होना चाहिए, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे कि वो बंदा आपके पूरे प्लान को कंसंट्रेट होकर सुने। और जब कंसंट्रेट होकर सुनेगा तो जो आप अपने दिलो दिमाग से मैसेज जो भेजना चाहते हैं उनके पास वो शायद पहुंच पाएगा जब वो कंसंट्रेशन से सुनेगा। और कंसंट्रेशन से सुनने के लिए सबसे अच्छी चीज कि कई ऐसी बातें होंगी आपके प्लान के अंदर में जिसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे स्टोरी के माध्यम से आप उनको समझाने की कोशिश करिए। वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा तो आपके और उसके बीच का जो प्लान का अटैचमेंट है वो तगड़ा होगा और जब स्ट्रांग होगा तो चीजें समझ में आएगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो कि जब आप प्लान दे रहे हो तो कोशिश करिए कि एक इंसान का कंसंट्रेशन बहुत कम समयों के लिए होता है और हमारा प्लान अक्सर 20, 25, 30, 40 मिनट का होता है। और एक इंसान का कंसंट्रेशन इट में भी कि 45 सेकंड या इट में भी कि 1.5 मिनट या इट में भी कि 3 सेकंड या इट में भी कि 3 मिनट, इट में भी कि 7 मिनट, ऐसा ही कुछ होता है। जैसा जैसा लोग वैसा वैसा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को रेगुलर बनाए रखने के लिए दूसरा काम जो करें वो ये करें कि जितना चीज आप बता चुके हैं वहां पे रुके और 2-3 सवाल वो आप उनसे दागे कि यहां तक आपको ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया, ये अगर कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्यों ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि सामने वाले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि 2 वजह होता है सवाल नहीं पूछने का। 2 वजह होता है। एक वजह चाहे तो वो चीजों को पहले से जान रहे होंगे दूसरे तरीके से, या तो फिर वो बंदा उस चीज को जो आप बता रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहा है या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इस वजह से भी सवाल नहीं पूछते। और जब आप सवाल पूछते हैं और आप सवाल पूछ के खुद जवाब देते हैं तो वो कहीं उसके दिमाग कहीं कंसंट्रेशन घूमने भी चला जाता है तो वो फिर से रिकॉल हो जाता है और फिर से आ जाता है। तो ये काम, दूसरा काम जो अगर आप करेंगे प्लान देने के दरमियान में तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बना पाएगा आपके प्लान को। और तीसरा
जो सबसे अच्छी चीज है, जो प्लान के लास्ट में करें, जब प्लान ओवर हो जाए तो प्लान ओवर होने के बाद जो प्रॉब्लम आता है उनका, उस प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन ये समझ के ना करें कि ये बंदा है, ये प्रॉब्लम पूछ रहा है, इस तरीके से सॉल्यूशन कर दें, नहीं, कभी नहीं ये काम करें। प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर उसने कुछ भी प्रॉब्लम रखा कि भैया ये प्लान तो मुझे लगता है मार्केट में फ्लॉप कर जाएगा, ये प्लान में जुड़ने के लिए जो पैसे की जरूरत है शायद वो मेरे पास नहीं होगा, इस प्लान को देखकर मेरे घर वाले मना कर देंगे, इस प्लान को देखकर मेरे कई लोग किए थे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 लोगों को नहीं ला पाऊंगा, बहुत तमाम कई क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सारे सवालों का जवाब आप खुद के प्रॉब्लम समझ के दें। मतलब आप समझ लीजिए कि वो समस्या उनकी है, लेकिन अगर वो समस्या आप पे बीत रही होती, आप देख रहे होते, आप अगर सुन रहे होते, आपको डिसीजन लेना होता, तो आप क्या करते? तब आप ये सोचकर जब उनको डिसीजन देंगे, जब ये सोचकर सॉल्यूशन देंगे, तो रिजल्ट आपका बहुत बेहतरीन होगा। और आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 चीज याद रखना है, ये 3 काम करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग हमेशा आएगी। अगर आप ये 3 काम नहीं करेंगे तो ज्वाइनिंग कभी नहीं आएगी। और ये तीनों काम बहुत अच्छे तरीके से मुझे मालूम है कि हर एक नेटवर्कर कर सकता है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये वही चीज है, बस इसको यूनिक कर दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से, जिसको रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि आप उसको करें और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ कीप ग्रोइंग विद फुल एफर्ट, बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच।